हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे मॉडल पेपर इंग्लिश का आया था 12th क्लास के। उस पेपर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा का पूरा लगता देखना, सारे के सारे कि जो क्वेश्चन आपके बनने वाले सारे के सारे प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लगता देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको ये प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं इसमें से 50% प्रश्न आपके मेन पेपर में आते हैं। जो आपका मॉडल पेपर होता है उस मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन आपके मेन पेपर में आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है, इनके सारे के सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट देखने का, चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश मॉडल के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका यहाँ पर 12th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर होने वाला है, उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, अगर और चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर आ प्रैक्टिस ओनली, प्रैक्टिस के लिए हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इंग्लिश होने वाला, जो आपका यहाँ पर 12th क्लास का होने वाला। टोटल यहाँ पे 15% पूछे जाने वाले हैं आपसे, 3 घंटे का समय मिलने वाला, और यहाँ पर पूरा 80 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे पूरा का पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले पहले सेक्शन की। तो यहाँ पे पहला सेक्शन आपसे पूछा गया जो रीडिंग का होने वाला है आपका यहाँ पे। तो सेक्शन ए में जो आपका पहला प्रश्न बनता है पूछा गया कि रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस जो पैसेज रखे इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इसी पैसेज के थ्रू आपको सारे के सारे प्रश्नों के आंसर इसमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये जो पैसेज आपका होने वाला है ये पूरा का पूरा 10th नंबर का पैसेज होने वाला, मतलब कि आपके यहाँ से 10 नंबर आपके इस पैसेज से बनने वाले हैं। तो इस पैसेज को पूरा का पूरा आपको ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया, पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि व्हाट इज द सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। जो सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो उनके लिए सिंपल है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट प्लस मेन इसमें क्या है, सोशल सिस्टम या फिर सब सिस्टम। इन दोनों शब्दों को आपको इस पैराग्राफ में देखना, वहीं आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सब सिस्टम लिखा है, जहाँ पे सोशल सिस्टम तो यहाँ क्या लिखा है एजुकेशन। तो यहाँ पे पहले का क्या आ जाएगा आपका एजुकेशन। इस तरह से आपको शब्दों को मेन शब्द को ढूंढना और यहाँ से आपका ये आंसर मिल जाएगा एजुकेशन। तो ऑप्शन में जाना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में एजुकेशन लगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले का ऑप्शन आपका यहाँ पे COS में आपको एजुकेशन कर देना। दूसरे पूछा गया है कि एजुकेशन सिस्टम इज लिंक विथ। तो यहाँ पे लिंक विथ देख लेना, कहाँ लिंक लिखा है सिस्टम एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको देख लेना लिंक विथ था इकोनॉमिक्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकेज विथ द इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल रीलिंग। इन 4 सब्जेक्ट में कोई 4 शब्दों में से कोई एक शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस पर आपको यहाँ पे टिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें आपका यहाँ पे ऑल क्या आ जाएगा, ऑल आपका यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। ऑल नहीं आएगा तो या फिर आपका जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा है जोग्राफिकल, तो आपका यहाँ पे जो ग्राफिकल नहीं था ऑप्शन में, तो इसमें ऑप्शन में आपके तीन शब्द कौन कौन से थे, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल था और यहाँ पे रिलीजियस था। तो 3 तो इसका बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न ऊपर ढूंढ लेने हैं, इन सब का आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसका प्रश्न नंबर 3 पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि विच फैक्टर हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पर कौन सा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, सी ऑप्शन में आपका सोसाइटी एंड कल्चर आ जाएगा। ऑप्शन 4 पे पूछा गया व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन इट वैल्यू सिस्टम। तो फोर्थ वाले में आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आ जाएगा। इसमें आपका पूछा गया है, इसमें ऑप्शन सी इसमें लिखा है ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। तो प्रश्न नंबर 5 में आपका क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 5 में आपका यहाँ पे आ जाएगा सी। तो 5 में सी आ जाएगा, होम आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 में गिव द वर्ड ऑफ द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ प्लीसेंट। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, जिसमें आपको कॉन्जीनियल लिख देना है। प्रश्न नंबर 7 में कल्चर एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन कैन वी फाउंड इट। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 7 में आपका ऑप्शन सी है, इसमें फैमिली का देना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 में व्हाट इज द राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 8 का क्या हो, 8 का आपका आ जाएगा यहाँ पर डी, जिसमें लिखा है कि प्राइवेट ट्यूशन। क्या लिखा है, प्राइवेट ट्यूशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इम्प्रेशन ऑन। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या, प्रश्न नंबर 9 में आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, जिसमें रीएडजस्टमेंट इन कैरिकुलम। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में द नून ऑफ
द नून फॉर्म द इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें आपको इकोनॉमी कर देना है। तो इकोनॉमी, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पहला प्रिपरेशन हो जाता है, जिसमें आपके यहाँ पे 10 नंबर आपके पूरे के पूरे यहाँ पे बन जाते हैं। इस तरह से मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो सारे के सारे मॉडल पेपर आपके इसी चैनल पे आने वाले, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके सारे के सारे मॉडल पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं और विथ आंसर के साथ आपके आने वाले हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो जाए। इसका दूसरे प्रश्न की बात करने वाला हूँ। तो दूसरा प्रश्न भी आपका सेम इसी तरह है। इसमें लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। जो यहाँ पे पैसेज है, इस पैसेज को आपको केयरफुल्ली पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देना। जिसमें आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, जो आपका यहाँ पे टोटल 4 नंबर का होने वाला। पहला प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, दूसरा प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इसमें पहले प्रश्न पूछा गया कि मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे आपको एक शीर्षक बनाना है, मतलब कि मेन शब्द, जो शब्द इसमें बार बार यूज हुआ वो आपका यहाँ पर शीर्षक होने वाला। तो इसमें बार बार शब्द कौन सा यूज, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे होम्योपैथी देख सकते हैं, यहाँ पे होम्योपैथी होम्योपैथी होम्योपैथी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर शीर्षक में होम्योपैथी क्या आ जाएगा, होम्योपैथी पहले में आ जाएगा। दूसरे में पूछा गया कि गिव द सिचुएटेबल टाइटल ऑन द पैसेज। मतलब कि नहीं सॉरी, पहले वाले में आपको नोट्स बनाना है जो 3 नंबर का होगा, और दूसरे वाले में आपको टाइटल देना है। तो यहाँ पर टाइटल मैंने दे दिया होम्योपैथी, तो यहाँ पे दूसरे में आपको होम्योपैथी आ जाएगा। और पहले में आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, पैसेज के नोट बनाना। नोट कैसे बनाओगे, एक लाइन को आपको ले लेना और एक लाइन को आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 लाइन में तोड़ देना है। यहाँ से लेके इस लाइन को आपको 3 से 4 लाइनों में तोड़ना अपने शब्दों के अनुसार। इस तरह से 2-3 लाइनें ले लेनी हो, इस तरह से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नोट में मतलब कि मेक नोट बना देना। इस तरह से आपका जो यहाँ पे मेक नोट है वो बन जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। अब हम बात करने वाले सेक्शन बी की, जिसमें सेक्शन बी आपका एकदम बहुत ईजी होने वाला है, जो आपके पूरे के पूरे आंसर आपके बुक में मिलने वाले हैं। तो बुक को आपको ध्यान से देख लेना कहाँ मिलने वाले हैं। तो जिसमें आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि यू आर रुचि दुबे, यू हैव फाउंड a school bag in the playground of your school. Prepare a notice for school notice board for lost and found column. तो आपको एक यहाँ पे फाउंड करना, अपने बैग के जो बैग खो गया उसका नोटिस प्रिपेयर करना है, नोटिस बोर्ड पे लिखना है। तो किस तरह लिखना है वो कर सकते हैं 4 नंबर में, या फिर आप नीचे वाले इसमें लिखा है कि डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर से नो टू जंक फूड। आपको से नो टू जंक फूड पर एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, या वो बना सकते हैं या ऊपर वाला बना सकते हैं, कोई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर रुद्राक्ष शर्मा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अनिल इन्फॉर्मेशन हिम अबाउट योर दिवाली फेस्टिवल प्रिपरेशन। आपको एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को दीपावली के प्रिपरेशन के लिए, जो 4 नंबर का होने वाला है। या फिर आप यहाँ पे एक लेटर लिख सकते हैं SDM को कि यहाँ पे आपको एनुअल एग्जाम है, उसके द्वारा जो स्पीकर होता है उसको बैन करने के लिए। इन दोनों में से कोई एक सकते हैं। दोनों के दोनों आपके प्रश्न उनके उत्तर का आपके बुक में मिलने वाले, तो बुक में आप दोनों को ढूंढ सकते हैं अच्छे से। प्रश्न नंबर 5 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि यू हैव विटनेस एंड ट्रेन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलो डिटेल्स। इस पूरी की पूरी डिटेल्स को यूज करके आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक रिपोर्ट बनानी है, आप न्यूज पेपर बनाना है, जिसमें आप एक विटनेस है और 120 शब्दों में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स लेनी है, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर की होने वाली है। या फिर अथवा वाले प्रश्न में इन चारों पॉइंटों को लेके आपको इन 4 पॉइंटों को लेके पूरा का पूरा एक पैराग्राफ तैयार कर लेना है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 5 कर लेना है। प्रश्न नंबर 6 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया जो सेक्शन सी, जो आपके यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर कोई एनी 5 प्रश्न करने होते जो 5 नंबर के आपके यहाँ पे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला पूछा गया मोहन इज MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N आ जाएगा, N पहले में। दूसरे में सी डिड नॉट मेक खालिस्तर मिस्टेक इन द इजी एनी मच मैनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एनी आ जाएगा, ठीक है, दूसरे में एनी। तीसरे में पूछा गया कि व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई खालिस्तान नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स कैन कुड में, क्या आ जाएगा यहाँ पे कुड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद खालिस्तान आई हेल्प यू, तो मे आई हेल्प यू, तो यहाँ पे मे आ जाएगा। ये सारे के सारे यूज हमने इस वीडियो के माध्यम से बता दी गए, तो वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, आप इन सब के यूज आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए कैट जम्प्ड खालिस्तान द रनिंग वाटर इन या इनटू या वाई, तो इसमें क्या आ जाएगा इनटू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देयर इज लाइफ देयर इज होप एज सुन एज एज लॉन्ग एज एज इफ, तो यहाँ पे कहते हैं एज सुन एज। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि डू
एज डायरेक्ट एनी 5, इनमें से कोई 5 प्रश्न करने, इनका डू एंड डायरेक्ट आपको बनाना है जो आपके 5 नंबर के होने। पहले वाले प्रश्न में आपको री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट करके बनाना है, दूसरे वाले में चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। तीसरे वाले में 2 में आपको कंबाइन सेंटेंस बनाना हु जोड़ के। प्रश्न नंबर 5 में आपको री राइट सेंटेंस करना नो सूनर देन का प्लेस यूज करके। इसके प्रश्न नंबर 5 में चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है। इस तरह से सारे के सारे आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में क्या पूछा गया, तो सेक्शन डी में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक सेक्शन दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है केयरफुल्ली और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो 8 में आपके जितने प्रश्न पूछ रहे हैं वो सब एक एक नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि नेम द चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी आ जाए, इसमें लिखा है डी कर देने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे क्या दूसरा पूछा गया है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पेटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको पेटी का एंटोनिम्स बताना है। प्रश्न नंबर दूसरे का आ जाएगा मेजर, ठीक है। तीसरे में पूछा गया व्हाट डज द पैराग्राफ कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन, तो तीसरे का आ जाएगा स्टे अलाइव, ये आ जाएगा। फोर्थ का नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या, किसने लिखा है, तो प्रश्न नंबर 4 का आपका डी आ जाएगा, सेल्मा लेजर लोफ ने लिखा है। प्रश्न नंबर 5 में राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्लिम्ड, ग्लिम्ड का सिनोनिम्स लिखना है, तो क्या आ जाएगा ए स्पार्कल। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 8 पूरा हो जाता है। 8 को आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 की बात करने, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। इस पैराग्राफ को आपको केयरफुली रीड करना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, जो एक एक नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले। तो प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 9 के ए में और 9 का बी भी है, ठीक है। इस तरह से पूछे गए आपके यहाँ पे। तो ए में क्या पूछा, ए में पूछा गया कि द पोर्ट्रेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, कौन से डे की थी, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। दूसरे पूछा गया हु इज सिटिंग बिसाइड द पोर्ट्रेस, तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पे आंसर बताने वाला, तो दूसरे का आंसर देख लीजिएगा। दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा ए, जिसमें हर मदर आ जाएगा। तीसरे में व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इस पोएम का नाम क्या, माई मदर एट 66। तो इस तरह से ए वाला होगा। 9 का बी वाला देख लीजिए। बी वाले को आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है, जो आपके यहाँ पे एक एक नंबर के प्रश्न पूरे के पूरे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, कितने थे, 52। दूसरे में पूछा गया कि व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, कैप्टन ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे दूसरे में, तो दूसरे का आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें टू क्लीम डाउन द गैंग प्लंक। तीसरे में व्हाट इज जॉर्ज टैक्स, तो तीसरे का क्या, तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें टेफलॉन फैब्रिक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में अंडर नीथ आवर फीट वॉज खालिस्तान थिक आइस पीक, 4 का हो जाएगा आपका ए, जिसमें ए मैटर। तो इस तरह से आपका 9 का बी भी हो गया। अब आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट होने वाला। 10 में आपसे पूरे के पूरे 5 प्रश्न करने आपसे पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न, कोई 5 प्रश्न इसमें से करने होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, इनको 30 शब्दों में लिखना है। कोई 5 क्वेश्चन करने हैं जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इन 8 क्वेश्चनों में से कोई 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेने हैं। आपकी बुक में इन सबके आंसर मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 11 में भी आपको यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड एनी 3, 5 प्रश्न पूछे गए, कोई 3 प्रश्न आपको इनमें से करने, जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले। इन सब के भी आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर बुक में नहीं मिलेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनके आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 12 में आपसे फॉलोइंग आंसर 30 शब्दों में लिखना है। कोई 2 प्रश्न करने हैं जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपको यहाँ पे 75 शब्दों में कोई 2 प्रश्न लिखने हैं, जो 3-3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। 3 में से कोई 2 आपको यहाँ पे कर लेने प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 14 की बात करें। प्रश्न नंबर 14 में क्या, प्रश्न नंबर 14 में आपसे राइट द आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75, मतलब कि 75 वर्ड में लिखना। कोई 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, जो 3 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ पे एक होने वाला है। प्रश्न नंबर 15 में भी कोई 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, जो 3 नंबर का आपका होना है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया गया। ऐसे ही पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे के सारे पेपर आपके यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ, तो बस वीडियो को आपको लगता दिखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपको सारे के सारे जो मॉडल पेपर है वो आंसर कराने वाला हूँ, बस वीडियो को आपको ऐसी तरह देखते रहना है।